डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं लघुत्तम नए दिशा से, नए तरीके से और नए कंटेंट के साथ में। अभी कल नई शिक्षा नीति जारी हुई, बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये सही ढंग से लागू कर दी गई तो इसका जो परिणाम होगा वो पूरे देश को बदलने वाला होगा। जो रोज़गार का संकट है ये नहीं रह जाएगा, हर आदमी कुछ करने लायक बन जाएगा। अच्छी बात है। देखो, कानून बनाना और उसे लागू करना दो अलग बातें हैं। आसान नहीं होता है सब जगह पे इसे पहुंचा पाना और इजी गोइंग स्थापित कर देना। फिर भी शुभकामनाएं हैं, अगर ऐसा हो सका तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं लघुत्तम में हमने देख लिया था कि किन किन संख्याओं का लघुत्तम कैसे कैसे निकाला जाता है। जैसे दशमलव वाली संख्याओं का लघुत्तम आपने देख लिया, भिन्न वाली संख्याओं का लघुत्तम आपने देख लिया, घात वाली संख्याओं का लघुत्तम देख लिया। अब हम देखेंगे कि इनके शर्तों वाले सवाल कैसे हल होते हैं। तो आइए अब शेष वाले सवाल देखते हैं। शेष वाले सवाल क्या होते हैं कि ऐसे दिए जाएंगे कि इन संख्याओं से भाग देने पर इतना शेष बचे, या इन संख्याओं से कई तरह के सवाल होते हैं। लघुत्तम में कुल लगभग 3-4 प्रकार के सवाल बनते हैं और महत्तम में 2-3 प्रकार के हैं। तो इस तरह के शेष बचाए जाते हैं। आइए एक एक करके देख लें। शेष पर आधारित प्रश्न। कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15, 18, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब सवाल देखो कैसा है। ये कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर 9 शेष बचे। इन संख्याओं से भाग देना है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लघुत्तम। ध्यान रखिएगा, हमने याद होगा परिभाषा लिखते समय से विभाजित और को विभाजित को मैंने अंडरलाइन किया था, उस बात को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लिखा नहीं रहता है कि ये लघुत्तम है या महत्तम। और ये जो छोटी छोटी शब्द है, अगर आप इससे लघुत्तम समझ रहे हैं तो गलती हो सकती है, क्योंकि आगे मिलेंगे ऐसे सवाल कि लिखा रहेगा छोटी छोटी या कम से कम और निकालना पड़ेगा महत्तम। तो ये जो है इसका प्रमुख पहचान नहीं है। प्रमुख पहचान ये है कि इन संख्याओं से भाग देना है, इसका मतलब लघुत्तम है। तो लघुत्तम के प्रश्न में यदि शेष बचाना हो तो ऐसे सभी सवालों में पहले लघुत्तम निकाला जाता है, बाद में शर्तें पूरी की जाती हैं। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं। आइए निकालते हैं। 12, 15, 18, 20। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, मैं 3 से काट रहा हूँ पहले। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18 और 20 नहीं कटा। अब मैं देख रहा हूँ कि 20 जो है 4 का भी पापा है, 5 का भी पापा है, तो ये दोनों शहीद हो जाएंगे। अब केवल एक बार 2 से काटना है बस। 2 तियाँ 6, 2 धाम 20। आपका लघुत्तम आ चुका है। 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 दाम 180। आपके एलसीएम हो गया है 180। लेकिन अभी 180 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो शेष भी तो 9 बचाना है। तो ये जो 9 शेष बचाना है इसको हम इसी में जोड़ देंगे। आपका उत्तर हो जाएगा 189। हो गया। अगर एक सवाल में ऐसे ही चेंज थोड़ा सा किया जाए कि वह छोटी छोटी संख्या बताई जिसमें 5 जोड़ने पर इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। अगर सपोज करो एक ऐसा सवाल बनाए, हम इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। देखिए, ये संख्या यही रहेगी 12, 15, बस इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन करते रहे हैं। ये 189 इसका आंसर आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हम इसकी भाषा बदल देते हैं। देखो, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 8 जोड़ने पर वह 12, 15, 18 तथा 20 से विभाजित हो जाए।
अब यहाँ सवाल क्या हो जाएगा कि हो जाए जिसमें 8 जोड़ना है, मतलब आप इसका पहले एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 180, अभी अभी आया था। लेकिन सवाल ये है कि वो पहले 8 जोड़ेगा तब ये विभाजित होना चाहिए, और हम जानते हैं विभाजित होने वाली संख्या 180 है, लेकिन वो बिना 8 जोड़े नहीं भाग देगा। तो 8 है इसमें से, आप पहले घटा दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 180 माइनस 8 बराबर 172। अब देखो 172 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 जोड़ दिया जाएगा तो 180 हो जाएगा, और तब इन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? तो ये है आपका एक सवाल में 2 सवाल क्लियर हो जाना। अब दूसरा टाइप का सवाल देखिए, हर तरह के टाइप ऐसे मिलते जाएंगे। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे क्या ले 20, 24, 30, 40 से भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 26 तथा 36 शेष बचे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, पिछले सवाल में आपने देखा कि 8 शेष बचाना था, 1 शेष था, तो हमने क्या किया, लघुत्तम निकालकर उसमें जोड़ दिया। अब इसमें इतने शेष बचाने, अलग अलग शेष बचाने, तो जब कभी अलग अलग शेष बचाने का सवाल बने तो उसके लिए ध्यान में एक चीज़ आप स्टेटमेंट लिखिए, अलग अलग शेष अगर कहीं आ जाए तो आपको करना क्या है, जो करना है वो ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालकर उसमें से सर्वांतर, अब सर्वांतर क्या है समझ लो, संख्या माइनस शेष घटा देना चाहिए। बस यही याद रखना है आपको कि अलग अलग शेष जब आ जाए तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालकर उसमें से सर्वांतर को घटा देना चाहिए। आओ देखते हैं कैसे होगा कि पहले दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकाल दीजिए। पहला काम ये होगा 20, 24, 30, 40 किससे काटते, 3 से काटे, 20 नहीं कटा। अब 20 क्यों काटना है, 20 के पापा तो यहाँ बैठे हैं, 3 8 24, 3 10 में 30 और 40 नहीं कटेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 8 के भी पापा 40 हैं और 10 के भी पापा 40 हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास केवल 3 है और ये 40 है, तो हमारा लघुत्तम आ गया 3 गुणा 40 बराबर 120। एलसीएम आ गया। सवाल क्या था, दी गई संख्या को लघुत्तम का उसमें से सर्वांतर घटाना चाहिए। अभी सर्वांतर क्या होता है, हम संख्याएं फिर से लिख रहे हैं 20, 24, 30, 40 और सर्वांतर कितने हैं, ये शेष कितने बच रहे, 16, 20, 26, 36 घटाओ, तो यहाँ भी 4 आया, घटाओ 4 आया, घटाओ 4 आया, घटाओ 4 आया। आप देख रहे हो इनका सर्वांतर 4 आया, कि जो सर्वांतर 4 आया इस सर्वांतर को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 116। आप जांच करके देख लीजिए, 116 एक ऐसी संख्या है कि जब उसमें 20 से भाग दिया जाएगा तब 16 शेष बचेगा, जब 24 से भाग दिया जाएगा तब 20 शेष बचेगा, जब 30 से भाग दिया जाएगा तो 26 शेष बचेगा, और जब 40 से भाग दिया जाएगा तो 36 शेष बचेगा। तो ये बड़े कमाल का है सवाल। इस पर बहुत सवाल बनाए जा चुके हैं, आप पूरी किताब में देखेंगे तो बहुत तरह के सवाल, जब जटिल प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस तरह से, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। लगाने का यही बेसिक तरीका है, बहुत आसानी से रखना होगा दिमाग में कि लघुत्तम निकालना है और उसमें से सर्वांतर को घटा देना, बस इतना सा काम, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि अगर ये सर्वांतर बराबर नहीं आए तब क्या होगा। देखो सब में 4 आ गया तो 4 हमने घटा दिया। अब अगर कह लो सर्वांतर बराबर नहीं आए तो क्या होगा, बताऊं। अगर एक नज़र में कहा जाए तो ऐसे सवाल को ज्ञात नहीं किया जा सकता, पहले बता दूं। लेकिन कुछ खास सवाल ऐसे हैं शर्तों वाले,
जिनको लगाया भी जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। एक सवाल देखते हैं कि अगर सर्वांतर बराबर नहीं आए तब क्या होगा। जैसे आया कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 11, 13, 15 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसी संख्या बताना है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 11, 13, 15 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। अब क्या करना होगा कि 11, 13, 15 का पहले लघुत्तम निकालना होगा। तो आप इतना जानते हैं कि तीनों संख्याएं कोप्राइम हैं। कोप्राइम संख्याएं का मतलब सहअभाज्य हैं। कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कम से कम 2 को काट पाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनका गुणा ही इनका लघुत्तम होता है, तो सीधे गुणा कर दीजिए। आइए गुणा करते हैं। तो 11 का 13 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 143। उसमें 15 से गुणा करो, 15 या 45, 4, 15 चौके 60, 4 64, 6, 15 के 15 और 6 21, 2145 आ गया। अब 2145 आ गया, लघुत्तम आ गया 2145। ठीक, अब हम अभी उत्तर नहीं आया है क्योंकि अभी तो अब सर्वांतर का खेल अब शुरू होता है। देखिए 11, 13, 15 है। अब इसमें हम सर्वांतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 12। कहाँ बराबर आया, देखो तीनों बराबर नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा दोबारा, फिर 1, 2, 3 घटाइए तो यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 9, बराबर आ गया। एक बार में नहीं आया, 2 बार में आया, 9 सर्वांतर आ गया। और सर्वांतर को क्या किया जाता, घटाया जाता है। तो आप घटा देंगे, कितना आ गया 15 में से 9 घटाए 6, यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा 21। आपको लग रहा है ये उत्तर है, लेकिन अभी नहीं उत्तर है। अभी एक काम और बचा हुआ। ये घटना 2 बार करनी पड़ी, 2 बार करनी पड़ी तब जाके बराबर आया। तो जो 2 बार करनी पड़ी उस 2 से इसमें भाग भी देना पड़ेगा। देखो ऐसे, ये आपका आंसर आ गया 1068। अब 1068 एक ऐसी संख्या है, इसको 11 से भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, 13 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, 15 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा। क्या जांच करना चाहेंगे? जरूर करना चाहिए। अपने पास सदैव कॉपी उठाइए और इन संख्याओं से भाग देकर देख लीजिए कि अगर हम 11 से भाग देते तो क्या होता। देखो एक शेष बचा। 1068 में अगर हम 13 से भाग दें, 13 8 104, 13 दूना 26, तो हम देख रहे हैं 2 शेष बचा। और इसी 1068 में अगर हम 15 से भाग दें तो 15 7 105 और 15 1 15, तो देखो 3 शेष बचा। देखा आपने, 1 2 3 शेष बचा। तो मेरे ख्याल से याद रहेगा आपको प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया एकदम सिंपल हमने लिया हुआ है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। एक और सवाल लेता हूँ जिसमें ये और ज़्यादा लंबा हो, थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। देखो सवाल है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 7, 11, 15 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। फिर वही कहानी होगी, इन तीनों का गुणनफल होगा। तो चलो गुणनफल किया जाए। तो 11 सत्ते 77 होगा और 77 गुणा 15, 15 सत्ते 105, हाथ से 10, 15 सत्ते 105 और 10 115। आपके पास आ गया 1155। ये है आपका लघुत्तम। लेकिन अभी इस लघुत्तम में से हमें सर्वांतर घटाना पड़ेगा। तो हम लेते हैं 7, 11, 15। अब हम 1, 2, 3 घटाएंगे, होगा क्या, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा।
बराबर नहीं आया, फिर घटाओ, जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक घटाते जाना है। तो यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 9 आया, बराबर नहीं आया, फिर घटाओ, ये लगातार घटाते जाएंगे जब तक बराबर नहीं आ जाएगा। 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया, अभी भी बराबर नहीं आया, फिर घटाइए, 2 है, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, देखिए बराबर आ गया, बराबर आ गया। मैंने कहा था ना कुछ खास शर्तों वाले सवाल लगाए जा सकते हैं कि जो एक बार में बराबर नहीं आया तो 2, 3, 4 कोशिश से कर लो तो वो ज़रूर बराबर आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, 3 से आप इसमें घटाओ, 3 घटाओगे तो आ जाएगा 1152। लेकिन अभी ये उत्तर है नहीं, अभी करना क्या पड़ेगा, ये घटना कितनी बार करनी पड़ी, 1, 2, 3, 4 बार करनी पड़ी, तो 4 से इसे भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, 4 8 32, फिर 4 8 32, ये हमारा आंसर आया 288। यानी 288 एक ऐसी संख्या है जिसको 7 से भाग दो तो 1 आएगा, 11 से भाग दो तो 2 आएगा, और 15 से भाग दो तो 3 शेष बचेगा। जांच करना चाहेंगे कर लीजिएगा, जरूर आ जाएगा। तो ये आपने देखा, इस तरह के सवाल आसानी से हुए। हम लोग अभी तक लघुत्तम के शेष देख रहे हैं कि लघुत्तम में शेष कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं अभी एक सवाल और एक टाइप का, जिसमें डबल दोहरी शर्तें दी जाती हैं। देखो वो कैसे लगाया जाता है। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 5, 6, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर शेष ना बचे। अब देखो ये कैसा सवाल है, ये दोहरा सवाल माना जाएगा, क्योंकि कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 5, 6, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने शेष ना बचे। यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 से पूरी तरह कट जाए, लेकिन इन लोगों से भाग देने पर एक हमेशा शेष बचे। तो दोहरी चीज़ें प्राप्त करनी है। आइए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, लघुत्तम के सभी प्रश्नों में हमेशा पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं, उसके बाद शर्तों का पालन करते हैं। तो आप 5, 6, 10, 12, 15 का लघुत्तम निकालेंगे। देखो 5, 6, 10, 12, 15 आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 5 के पापा जी हैं, 6 के पापा जी हैं, कट गए। अब ये बचे 3, इनको हम 3 से काट रहे हैं, 10 नहीं कटेगा, 3 चौक के 12, 3 बचे 15। देखो 5 के पापा हैं, ये भी कट जाएंगे। ये बीच में जब भी पापा मिलते रहेंगे खत्म होते रहेंगे, एक बार 2 से और काट दीजिए बस। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, आपका उत्तर आया 60। हमारा लघुत्तम बन गया 60। आप कह सकते हैं कि इतने छोटे सवाल के लिए लघुत्तम निकालने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, अभी शुरुआती क्लास है। हमारे सामने जब सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है इसका टेबल करने लगते हैं, और वो टेबल को, इन संख्याओं को देखते रहते हैं, इसको टेबल करते रहते हैं, तो हमेशा दिखता रहता है। जैसे अभी मैं करके दिखाऊँ, 15, 12 से नहीं कटेगा, 15 दूनी 30, 12 से नहीं कटेगा, 15 3 45, 12 से नहीं कटेगा, 15 चौके 60, 12 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 60 हमारा लघुत्तम हो गया। अब क्या है, कह रहे एक शेष बचे, तो एक शेष बचे तो हमें +1 करना चाहिए, 61 आ गया। परंतु यह देखिए कि 61 जो है 7 से नहीं कट रहा है, इन लोगों से भाग देने पर तो एक शेष बच जाएगा, लेकिन अभी ये 7 से नहीं कट रहा, जबकि सवाल हमारा कहता है कि शेष बचना, 7 से भाग देने पर कटना चाहिए, यानी शेष नहीं बचना चाहिए। 7 से कटने के लिए इसे 63 होना चाहिए था, तब कट जाता। लेकिन अगर हम इसे 63 कर देंगे तो इसका मतलब 60 में 3 जोड़ना पड़ेगा, और तब इन लोगों से भाग देने पर 3 शेष बचने लगेगा, तब फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। है मज़ेदार सवाल है ना। तो अब क्या करते हैं, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 60 से नहीं सेट हुआ तो 60 से नहीं हुआ तो 60 का कोई भी टेबल होगा, इनके लघुत्तम का व्यवहार करता रहेगा।
जैसे अगर 5, 6, 10, 12, 15 से 60 विभाजित होता है तो 60 का पूरा टेबल इन संख्याओं से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, 60 पर जब नहीं मिला तो 60 का टेबल आगे बढ़ाएंगे, 60 दूना 120, इसमें ट्रायल करेंगे, ये भी 7 से नहीं कटा, और आगे बढ़िए, ये भी 7 से नहीं कटा, 60 का टेबल हम कर रहे हैं आगे, 6 चौके 24, 240 प्लस 1, ये भी 7 से नहीं कटा, ट्रायल करते जाएंगे, 301, ये देखो कट गया, 7 से कट गया, देखो 7 चौक 28, 7 तियां 21 कट गया, तो यानी वह संख्या हमारा 301। अब यहाँ पर एक सवाल जरूर बनता है कि आखिर ये ट्रायल हम कहाँ तक करते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे कि हम पता कर पाएँ कि आखिर कटेगा। एग्ज़ाम में इतना टाइम कहाँ होता है, तब क्या करेंगे, एग्ज़ाम के जब सवाल बनाए जाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये घटना 1 या 2 बार में आ जाए, एक बात, और एक तो लाभ यहाँ से मिलता है, और दूसरा लाभ ये मिलता है कि उसका जो विकल्प होता है वो विकल्प भी बड़े काम का होता है। सपोज करो इसी सवाल में इसका विकल्प दिया होता, विकल्प कैसे दिया होता, देखो मैं दे रहा हूँ, मैं दिया हूँ 445, 301, 551, 601, ये सवाल हमने दे दिया। तो आप यहाँ देख लो, जब सारे विकल्प इतने बड़े बड़े हैं तो 60 दूना 120 में करता ही नहीं, क्योंकि 120 पर कोई है ही नहीं, तो क्या मतलब है, 60 तियां 180 भी नहीं करूँगा, 6 चौके 24, 240 भी नहीं करूँगा, क्योंकि 60 के टेबल से ये बहुत बड़ी संख्या है ना। देखो कम से कम ले जाऊँगा तो मैं पहली बार ही 5 बार ले जाऊँगा, 6 5 30, तो यानी एक ही बार में हमारा एक गुणा करना पड़ेगा, 60 गुणा 5 करूँगा डायरेक्ट 300 हो जाएगा, अब उसमें एक जोड़ूंगा और 301 हमारा उत्तर बन जाएगा, एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तब इतने प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। तो एग्ज़ाम में 2 प्रकार से ये लाभ पहुंचाया जाता है। अब एक सवाल और देख लेते हैं, देखो इसी तरह का, सवाल लेते हूँ, सवाल बदल गया, ये देखो एग्जाम का सवाल एसएससी में पूछा गया था। वह छोटी छोटी संख्या बताई जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष ना बचे। करना हमें वही है, हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम निकालेंगे और निकालते हैं। देखो अब कटेगा ही नहीं, कहाँ कटेगा, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो 2 25 10, यहाँ 30, 3 7 21, 21 84, 840, हमारा एलसीएम आ गया 840। और चूंकि प्रत्येक दशम हमें 3 शेष बचाना है तो हम इसमें 3 जोड़ेंगे, 843। 843 9 से नहीं विभाजित हो रहा, कैसे, 8 4 12 3 15, अंकों का योग 15 आ रहा, यानी 9 से नहीं कटेगा। हमें 9 की विभाज्यता याद है कि अगर संख्याओं को जोड़ने पर यानी उनके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तभी संख्या 9 से कट जाएगी, यानी 840 पे उत्तर नहीं आया। तो आगे बढ़ते हैं, 840 का दुगुना कितना होगा, 1680, इसमें 3 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1683। तो अब आप देख सकते हैं ये संख्या 9 से कट रही है। इस तरह से देखिए लघुत्तम पर शेष बचाना कितना सिंपल होता है। अब हम लोग महत्तम के शेष देखेंगे। तो आइए देखते हैं महत्तम के कुछ सवाल ये हैं कि जब शेष बचाने की प्रक्रिया महत्तम में होती है तो क्या किया जाता है। देखो मैंने 2 सवाल लिए हैं छोटे छोटे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 90, 126, 180 में भाग देने पर क्रमशः 5, 7 तथा 10 शेष बचे। महत्तम का शेष कैसे पता चला महत्तम है, लिखा है ना, जिसमें वह संख्या बताइए जिससे में भाग देने पर, यानी इसमें भाग देना, इससे नहीं भाग देना है, इसमें भाग देना है, इसका मतलब ये महत्तम हुआ। महत्तम के प्रश्न में पहले शर्तें पूरी की जाती हैं, उसके बाद महत्तम निकाला जाता है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। लघुत्तम के सभी प्रश्नों में पहले लघुत्तम निकालते हैं और फिर शर्तें पूरी करते हैं। महत्तम के सभी प्रश्नों में पहले शर्तें पूरी करते हैं, उसके बाद महत्तम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं शर्तें कैसे पूरी करनी है। अब कह रहे हैं इससे इसमें भाग देने पर इतना इतना शेष बचना चाहिए। बताओ शेष कब कोई बचता है। शेष बचने के लिए ज़रूरी होता है कि वह उससे ज़्यादा हो, अपने ज़रूरत से ज़्यादा होता है तभी शेष बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 में भाग देने 5 बचेगा, इसका मतलब 90 में 5 एक्स्ट्रा है,
ऐसे 126 में भाग देने पर 7 शेष बचेगा, इसका मतलब 126 में 7 ज़्यादा है, और 180 में भाग देने पर 10 शेष बचेगा, इसका मतलब हुआ 180 में 10 ज़्यादा है। तो उन संख्याओं को हमें घटा देना है। तो हम इस पहले सवाल का हल दे रहे हैं, 90, 126, 180, इसमें से 5 घटाना है, इसमें से 7 घटाना है, इसमें से 10 घटाना है। घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा 170। क्या आप सोच सकते हैं इन तीनों संख्याओं का महत्तम क्या होगा? आप देख रहे हैं, मुँह ज़बानी आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों में भाग विधि से महत्तम निकालने की कोशिश करना चाहिए। 119 में आप 85 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा, 34 आया। अब इस 34 से 85 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 चौके 8, 68। अब इस 17 से 34 में भाग जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 17 हमारा महत्तम आया। अब इस 17 से अभी 170 को चेक करना बाकी है। आपको पहले से पता है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 17 की 17, 0 बढ़ेगा, 0 कट जाएगा। यानी इस तरह से आपने देखा कि हमारा महत्तम कितना आ गया? 17। करना क्या पड़ा? एकदम ध्यान में रखिएगा, ये एक छोटा सा सवाल ज़रूर है, लेकिन इस पर आधारित आपको 10-15 सवाल भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको एक एक टाइप का सवाल खूब बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो आपने देखा कि अगर अलग अलग शेष दिखाई पड़ रहा है महत्तम में, तो पहले उन्हें संख्याओं में से घटाइए और फिर प्राप्त संख्या का महत्तम निकाल लीजिए। ये होगा पहला टाइप का। अब दूसरा टाइप सवाल देखिए, इसमें क्या लिखा है? दूसरे क्वेश्चन में लिखा है समान शेष बचना चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। जैसे ये दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, तो लिखा हुआ बड़ी बड़ी संख्या बताइए जिसमें 143, 181 तथा 238 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब जो ये समान शेष है ना, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इक्वल रिमाइंडर कैसे हो सकता है? इक्वल रिमाइंडर में ये नहीं बता रहा कि कितना बचना है, बस खाली बता रहा है समान बचेगा। अगर ये बता देता कि 5 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, 24 बचेगा, जो भी कह देता उतना हम सब में से घटा देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन इसने तो कह दिया समान बचेगा, समान में ये बताया नहीं कि कितना बचेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि आर शेष बचेगा, सपोज करो आर फॉर रिमाइंडर होता है कि मैंने मान लिया कि भाई कोई ऐसी संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर उससे समान शेष बचेगा आर, तो इसका मतलब उस आर को हमें घटाना पड़ेगा नियम के हिसाब से। तो घटाना पड़ेगा, तो ये बनेगा 143 माइनस आर, ये बनेगा 181 माइनस आर, और ये बनेगा 238 माइनस आर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आ गई। ये प्रॉब्लम आ गई कि इन संख्याओं का महत्तम निकालना अब तो मुश्किल हो गया, क्योंकि आर हम कैसे काट देंगे? प्रॉब्लम पर बढ़ गई। अब क्या करें? अब महत्तम की एक और विशेषता देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए 8, 12, 20। बताओ इन तीनों संख्याओं का महत्तम क्या होगा? महत्तम बताओ। 4 से सब कट जा रहे हैं। अब इन्हें आपस में जोड़ो, 12, 8, 20, 20, 12, 32, 20, 8, 28। इनका महत्तम बताओ कितना होगा? 4। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर देखो, अब इन्हीं को हम आपस में घटा रहे हैं। 12 में से 8 घटाओ 4, 20 में से 12 घटाओ 8, 20 में से 8 घटाओ 12। अब इन तीन संख्याओं का महत्तम बताओ, 4। अच्छा, आपने क्या महसूस किया इस उदाहरण से? इस उदाहरण से ये महसूस किया कि अगर कोई दी गई संख्याएं जिनका महत्तम आपको पता है, तो अगर उन संख्याओं को परस्पर जोड़ दिया जाए तब भी महत्तम वही रहेगा, अगर इन संख्याओं को परस्पर घटा दिया जाए तब भी महत्तम वही रहेगा। तो इन संख्याओं का महत्तम हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या करें कि अगर इन्हें हम आपस में घटा दें तो जो संख्याएं प्राप्त होगी तब भी महत्तम वही आएगा जो इनका होता। क्यों आएगा? नियम आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे घटा सकते हैं। अब आप पूछो कि जोड़ क्यों नहीं सकते? दरअसल हम जब जोड़ेंगे तो r प्लस आर, तो ये हो जाएगा -2r। अब फिर r की तो प्रॉब्लम बनी रह जाएगी। हम r ही के माध्यम को हटाने के लिए तो सब कर रहे हैं, घटाने का नियम कर देंगे तो इसमें इसको घटाएंगे तो साइन बदलेगा और r खत्म हो जाएगा। तो देखो ऐसे हो जाएगा, ये 181 माइनस आर माइनस 143 माइनस आर। तो अब क्या होगा? 181 माइनस आर माइनस 143 प्लस आर हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ये दोनों आर हो जाएंगे कैंसिल। अब घटाओ, 11 में से 3 घटाओ 8, और यहाँ बचेगा 7 में से 4 घटाओ 3, 38 आया।
इसी तरह जब इसमें से इसको घटाएंगे तब भी आर खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 238 माइनस 181। और देखा जाए 8 में से 1 घटाए 7, यहाँ बचेगा 13 में से 8 घटाओ 7, 5 भाई। उसके बाद अब इसमें से इसको घटाओ, ये हो जाएगा 238 माइनस 143 घटाओ 8 में से 3 घटाओ 5, और ये 13 में से 4 घटाओ 9। ये 3 नई संख्याएं हमारे सामने आ गई। क्या इन तीनों संख्याओं का महत्व आपको दिख रहा है? हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। 19 से कट रहा है, देखो 19 दूना 38, 19 95। तो इन तीनों संख्याओं का महत्व आ गया 19। अब आप जांच करके देख लो, 19 का भाग दोगे इसमें तो जितना शेष बचेगा, 19 से इसमें भाग दोगे तो भी उतना ही शेष बचेगा, 19 से इसमें भाग दोगे तो भी उतना ही बचेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसी बात पर एक चीज़ याद रख लो कि महत्तम के प्रश्न में यदि समान शेष बचाना हो तो दी गई संख्याओं को परस्पर घटा के आर बार लफड़ा बार बार नहीं करना है, केवल एक बार समझने के लिए किया था कि अगर दी गई संख्याओं में समान शेष बचाना हो तो दी गई संख्याओं को परस्पर घटा दो और उसके बाद प्राप्त संख्याओं का महत्तम निकाल दो, आपका उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि शेष का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब एक वीडियो और लगेगा जो उसके अन्य शर्तों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।